डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फाइलम एस्केलहेलमिन्थिस या जिसे हम निमेटोडा भी कहते हैं, निमेटेहेलमिन्थिस भी कहते हैं, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे और साथ में एस्केरिस की लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। फाइलम एस्केलहेलमिन्थिस के जो मेंबर्स होते हैं, जिनको हम कॉमनली राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं, ये बहुत सारे पैरासाइट के रूप में रहते हैं और कुछ फ्री लिविंग भी रहते हैं। दूसरा कैरेक्टर है बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इनकी बॉडी जो होती है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। इट मीन्स हम इनको दो बराबर मिरर इमेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ये तीनों जर्म लेयर्स इनकी बॉडी में पाई जाती हैं। इनकी बॉडी में ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इट मीन्स अब टिश्यूज से ज़्यादा इनमें ऑर्गन का डेवलपमेंट होने लग गया है। दे आर कॉल्ड राउंड वर्म्स बिकॉज दे अपीयर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। जब हम इनका क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो ये सर्कुलर शेप के होते हैं। दे आर अनसेगमेंटेड और इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसील और स्यूडोसीलोम एज इट डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोसील ऑफ द एम्ब्रियो। तो जो इनकी बॉडी में कैविटी होती है, बॉडी कैविटी, वो स्यूडोसील होती है या स्यूडोसीलोम जिसे हम कहते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो सीलोम मैंने पहले आपको डिस्कस किया था कि सीलोम वो बॉडी कैविटी है जिसकी लाइनिंग मीजोडर्म से बनी होती है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो बॉडी कैविटी बनती है, एस्केलहेलमिन्थिस के मेंबर्स में जो बॉडी कैविटी बनती है वो ब्लास्टोसील से डेवलप होती है, इसलिए इसे स्यूडोसील कहा जाता है। स्यूडोसील में स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड भरा होता है। एलिमेंट्री कैनाल इनमें कंप्लीट होती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है जब किसी भी एलिमेंट्री कैनाल में माउथ भी प्रेजेंट होता है और एनस भी प्रेजेंट होता है। व्हेन एलिमेंट्री कैनाल इज स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स इन दी एनस विद मस्कुलर फेरिंग्स, और इनमें मस्कुलर फेरिंग्स भी होता है। स्केलेटल, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट इन मेंबर्स ऑफ एस्केलहेलमिन्थिस। एस्केलहेलमिन्थिस के मेंबर्स में स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड, सेल्स एंड जो इनमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस है, जो उत्सर्जन होता है इनकी बॉडी में, ये एच शेप्ड रिनेट सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं या जिएंट सेल्स बोलते हैं, इनके थ्रू होता है। प्रोटोनेफ्रिडिया में इनमें पाए जाते हैं। और एस्केलहेलमिन्थिस के मेंबर्स का जो चीफ एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो अमोनिया होता है, जबकि एस्केरिस इसमें यूरियोटेलिक होता है जो कि यूरिया को एक्सक्रीट करता है। इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। तो फीमेल क्या होगी, ज़्यादा लॉन्गर होंगी मेल से। दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन्स। सेक्सुअल मीन्स तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। देयर इज नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एस्केलहेलमिन्थिस के मेंबर्स में कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ड्यूरिंग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट फ्लेरिफॉर्म लार्वा इज प्रेजेंट इन एनकाइलोस्टोमा। एनकाइलोस्टोमा जो कि एस्केलहेलमिन्थिस का मेंबर है, इसमें जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो फ्लेरिफॉर्म लार्वा के थ्रू होता है। माइक्रोफ्लेरिया लार्वा वूचिरेरिया में पाया जाता है। रैबिडिटिफॉर्म लार्वा एस्केरिस में पाया जाता है। तो जब लार्वल फॉर्म के थ्रू डेवलपमेंट होता है तो उसे हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल पाया जाता है। इट मीन्स एग इज फर्टिलाइज्ड विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल। फीमेल की बॉडी के इनसाइड में एग फर्टिलाइज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है इसका एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। इसका किंगडम एनिमिलिया है। फाइलम निमेटोडा या एस्केलहेलमिन्थिस भी इस फाइलम को बोलते हैं और निमेटहेलमिन्थिस भी
इस फाइलम को कहा जाता है। क्लास इसकी सिसेरेंटिया, प्रोमोडोरिया भी इसकी क्लास है, दोनों एक ही नाम है ये। ऑर्डर एस्केरिडिया, फैमिली एस्केरिडी, जीनस है इसका एस्केरिस और स्पीसीज लुम्ब्रिकोइड्स। सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ये ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो वहीं पर इसके एडल्ट मिलते हैं। ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन में ही इसके एडल्ट मिलते हैं, जहां पर ये फर्टिलाइजेशन करता है। अभी हमने कहा कि ये मेल और फीमेल इनमें सेपरेट होते हैं। एस्केरिस मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी। तो कॉपुलेशन टेक्स प्लेस इन होस्ट्स intestine. During copulation, male Ascaris lumbricoids thrust its pineal city to open the vulva of female and inject sperms and insert sperms. तो इसमें Ascaris lumbricoids जो है मेल, वो अपने पिनियल सिटी के थ्रू फीमेल के वल्वा को ओपन करके उसमें स्पर्म को इंसर्ट करता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द एंटायर स्पर्म एंटर्स द एग। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन डेवलप्स विच सून हार्डन इनटू थिक क्लियर इनर काइटिनस सेल। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है। जब जाइगोट बनता है तो उसके चारों तरफ से फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है और वो धीरे धीरे करके थिक होती है, हार्ड होती है और काइटिनस सेल का रूप ले लेती है। These eggs are now known as मैमिलिएटेड एग्स। इन एग्स को अब हम मैमिलिएटेड एग्स बोलते हैं और ये एग्स जो है इलिप्टिकल शेप के होते हैं, जिनको हम लगभग 60 to 70 माइक्रोन तक इनको मापा जाता है या 40 to 50 माइक्रोन तक इनका साइज होता है। द फर्टिलाइज्ड एग्स को हम जाइगोट भी कहते हैं। आपको पता है फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। आर लेड बाय फीमेल एस्केरिस इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट। होस्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन में फीमेल एस्केरिस अपने अंडे देती है एंड दे पास आउट विद द फीकल मैटर। फीसिस के साथ, ह्यूमन फीसिस के साथ ये पास आउट हो जाते हैं। दे आर अनसेगमेंटेड व्हेन दे लीव द होस्ट। जब ये होस्ट की बॉडी से ये एग बाहर निकलते हैं तो ये अनसेगमेंटेड होते हैं। वन फीमेल में ले फ्रॉम 15,000 to 2 lakh eggs in a day। तो एक फीमेल एस्केरिस एक दिन में 15,000 से 2 लाख तक के अंडे देती है। वन मैच्योर फीमेल में हैव अप टू 27 मिलियन एग्स। तो एक जो मैच्योर फीमेल होती है वो अपने लाइफ टाइम में 27 मिलियन एग्स प्रोड्यूस करती है। तो इनमें रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है, तो इसलिए इसमें रिप्रोडक्शन का रेट बहुत ज़्यादा है। हाई एग लेइंग कैपेसिटी इस फीमेल की होती है। तो ये अब एग्स ह्यूमन के फीकल मैटर के साथ बाहर आ जाते हैं, जो कि अनसेगमेंटेड होते हैं। अर्ली डेवलपमेंट जो होता है वो सॉयल में होता है। क्लीवेज होता है, क्लीवेज का मतलब सेगमेंटेशन। और पैटर्न, जो क्लीवेज का पैटर्न होता है वो स्पाइरल होता है। जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं जाइगोट है और इसमें अब 2 सेल्स बननी स्टार्ट हो गई। जब ये डिवाइड होता है माइटोटिकली डिवीजन होगा इसमें और इस तरह से ये टी शेप का स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद डेवलपमेंट करते हुए ब्लास्टुला बनेगा और फिर गैस्टुला बनेगा। द क्लीवेज ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल कंटिन्यूज गिविंग राइज टू अ ब्लास्टुला एज 16 सेल्ड स्टेज which is characterized by having a cavity, the blastocele। तो ब्लास्टोसील कैविटी बनना किसका लक्षण होता है कि इसमें ब्लास्टुला डेवलप हो चुका है एंड देन इवेंचुअली गैस्टुला इज फॉर्म्ड। धीरे धीरे करके इसमें गैस्टुला बन जाता है। फाइनली ए जुवेनाइल इज रिजल्टेड इन अबाउट 10 to 14 days। अब ये सॉयल में पड़ा रहता है, ये एक सॉयल में पड़ा रहता है। इसमें क्लीवेज के बाद 10 से 14 दिन बाद जुवेनाइल डेवलप होता है। Structurally, a juvenile possesses an alimentary canal, a nerve ring and a lateral excretory system। तो वो जो जुवेनाइल है, जो एग शेल के अंदर है, अभी भी हैचिंग नहीं हुई है उसकी, वो एग शेल के अंदर है। काइटिनस जो उसके बाहर से चारों तरफ से एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर उसके अंदर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसमें एलिमेंट्री कैनाल डेवलप हो जाती है, नर्व रिंग डेवलप हो जाती है और एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हो जाता है। दिस जुवेनाइल रिजेंबल्स वेरी मच विद रेब्डिटिस। एक रेब्डिटिस मेंबर है जो सॉयल में पाए जाने वाला निमेटोड है, उसी की तरह ये दिखता है। इसलिए इस
जुवेनाइल को रैबिडिटिफॉर्म लार्वा कहा जाता है या रैबिडिटॉइड कहा जाता है। दिस लार्वा माउल्ट विद इन द एग शेल इन अबाउट 7 days एंड बिकम द सेकेंड स्टेज जुवेनाइल। अब एग शेल के अंदर ही उस लार्वा में माउल्टिंग की प्रोसेस होती है। माउल्टिंग का मतलब ये अपनी ओल्ड स्किन को विड्रॉ करके नई स्किन को डेवलप करता है और सेकेंड स्टेज जुवेनाइल बनाता है और सेकेंड स्टेज रैबिडिटॉइड। दिस स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस इज इन्फेक्टेड टू होस्ट। अब जो इस सेकेंड स्टेज जुवेनाइल है जिसके चारों तरफ से काइटिनस की लेयर भी है, ये इन्फेक्टिव होता है होस्ट के लिए। Data suggests that under favorable condition of oxygen, moisture and temperature, the eggs of Ascaris lumbricoides with infective juvenile may remain viable for about 6 years in the soil. तो जो इस पे रिसर्चर्स बताते हैं कि अगर वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, टेम्परेचर सुटेबल है, तो जो ये इन्फेक्टिव जुवेनाइल है ये सॉइल में लगभग 6 years तक रह सकता है। नए होस्ट में इन्फेक्शन कैसे होगा? देयर इज नो सेकेंडरी होस्ट इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। एस्केरिस का कोई भी सेकेंडरी होस्ट नहीं होता है, एक ही होस्ट होता है इसका, सिर्फ मैन। हेंस इन्फेक्शन टू होस्ट और मैन अकर्स व्हेन ही swallowed द इन्फेक्टेड एग ऑफ एस्केरिस विथ कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर। तो कॉन्टामिनेटेड फूड, जो पॉल्यूटेड फूड है या वाटर है, उसके साथ अगर इसके इनके एग्स हमारे बॉडी में चले जाते हैं, माउथ में चले जाते हैं, इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, तो ये इन्फेक्शन कॉज करता है। दस व्हेन द इन्फेक्टिव एग्स रीच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट द एग शेल्स आर डिजॉल्व। अब ये एग्स जो पहुंच गए जिसके अंदर सेकेंड स्टेज का रैबिडिटिफॉर्म लार्वा है, उसके बाहर की एग शेल हमारे डाइजेस्टिव जूसेस से, होस्ट के डाइजेस्टिव जूसेस से डिजॉल्व हो जाती है एंड द इन्फेक्टेड सेकेंड स्टेज जुवेनाइल आर सेट फ्री। और जो इन्फेक्टेड सेकेंड स्टेज जुवेनाइल है वो हैच करके बाहर आ जाता है। दीज जुवेनाइल्स आर अबाउट 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 13 to 15 माइक्रोन इन डायमीटर एंड हैव ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ एडल्ट एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसमें सारे के सारे ये देखिए आप, इसमें ये हैच करके बाहर निकला हुआ है। इसमें बकल कैविटी होगी, नर्व रिंग होगी, फेरिंग्स होगा, इंटेस्टाइन होगा, रेक्टम होगा, एनस होगा और टेल होगी। तो ये बिल्कुल एडल्ट की तरह दिखता है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या नहीं होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो ये काइटिनस लेयर किससे टूटती है? होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से ही डिजॉल्व हो जाती है और उसके बाद इंटेस्टाइन में ये हैच करके रैबिडिटिफॉर्म लार्वा बाहर निकलता है। लेटर डेवलपमेंट, दे डू नॉट डेवलप इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में ही इनका डेवलपमेंट नहीं होता है, बट गो ऑन अ टिपिकल वॉन्डरिंग टूर ऑफ 10 days, 10 दिन के ये टूर पे चले जाते हैं। टूर पे कहाँ जाते हैं? बॉडी में माइग्रेशन करते हैं। दे बोर थ्रू दी इंटेस्टाइन वॉल एंड एंटर दी सर्कुलेशन एंड पास थ्रू दी हिपेटिक पोर्टल वेन टू एंटर द लीवर। इंटेस्टाइन की वॉल को तोड़ के हिपेटिक पोर्टल वेन में एंटर करते हैं और लीवर में पहुंच जाते हैं। From where they enter the hepatic vein and through the post-caval vein come to the right side of the heart, और post-caval vein से right side में heart के आते हैं। From where they are carried several times through the body along with the blood stream and then they go through pulmonary artery into lungs, और उसके बाद heart के बाद lungs में पहुंच जाते हैं। In the lungs, juvenile rupture the capillary and enter the alveoli where they lie for some days, और यहाँ पर ये कुछ दिन तक रहते हैं, लंग्स के एल्वुलाई में कुछ दिन तक रहते हैं। हियर दे ग्रो एंड माउल्ट टू बिकम थर्ड स्टेज लार्वी, और यहाँ पर इनकी एक बार और माउल्टिंग होती है। माउल्टिंग का मतलब अभी बताया था आपको, पुरानी स्किन को निकाल के उसमें मेटामॉर्फोसिस करके और थर्ड स्टेज का लार्वा बनाते हैं। विच माउल्ट अगेन टू बिकम फोर्थ स्टेज लार्वी, और यहीं पर इनका फोर्थ स्टेज लार्वा भी बनेगा। फ्रॉम द एल्वुलाई ऑफ लंग्स द फोर्थ स्टेज जुवेनाइल मेक दियर वे थ्रू द ब्रोंकियोल्स। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, ये लंग्स में है तो ब्रेंकियोल्स में आते हैं, ब्रोंकस में आते हैं, ट्रैकिया रीजन में आते हैं एंड देन टू द थ्रोट, और उसके बाद थ्रोट में आते हैं। फ्रॉम वेयर दे आर swallowed इनटू ईसोफेगस, और उसके बाद फिर से होस्ट के द्वारा सोलो कर लिए जाते हैं, निगल दिए जाते हैं ईसोफेगस में एंड रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर सेकेंड टाइम, और दूसरी बार ये फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं।
ड्यूरिंग दिस 10 days टूर द जुवेनाइल हैव ग्रोन अबाउट 10 times, 10 बार ये ग्रो करता है, एंड आर 2 to 3 mm लॉन्ग, 2 से 3 मिलीमीटर लॉन्ग हो जाता है। इन द इंटेस्टाइन ऑफ फोर्थ एंड फाइनल माउल्टिंग टेक्स प्लेस, इंटेस्टाइन में फिर से इसकी माउल्टिंग होती है, और इन 60 to 75 days दे ग्रो इनटू एडल्ट मेल्स एंड फीमेल्स एंड अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी, और 60 से 75 दिन में इनमें फिर से सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है और मेल और फीमेल में डेवलप हो जाते हैं। तो इनकी लाइफ साइकिल को हम इस फ्लो डायग्राम से बहुत इजीली समझ सकते हैं। पहले एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स ने फर्टिलाइज्ड एग पास आउट किए जो कि ह्यूमन फीसेस के साथ या ह्यूमन फीकल मैटर के साथ इन्वायरमेंट में आते हैं, जिसमें कि लार्वा का डेवलपमेंट होता है। लार्वी डेवलप इन एग शेल एंड माउल्ट ट्वाइस, और 2 बार उनमें माउल्टिंग होती है। सोलोड बाय मैन, कॉन्टामिनेटेड फूड के साथ या कॉन्टामिनेटेड वाटर के साथ इसे सोलो कर लिया जाता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा, और जो कि फिर से पहुंच जाते हैं इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जुवेनाइल हैच होते हैं। इंटेस्टाइन से जो निकलने वाले जूसेस हैं, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, स्टमक से निकलते हैं, पेनक्रियास से निकलते हैं, उनसे इसके बाहर की शेल डिसॉल्व हो जाती है और जुवेनाइल हैच होता है। बोर थ्रू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में ये छेद करके मिजेंट्रिक वेन में, हिपेटिक पोर्टल वेन में, लीवर में और हिपेटिक वेन में पहुंच जाते हैं। पोस्ट केबल वेन से ये राइट साइड ऑफ हार्ट में पहुंच जाएंगे। हार्ट से ये पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचेंगे, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में पहुंच जाते हैं, और लंग्स में इनमें थर्ड माउल्टिंग होती है एल्वुलाई में। फिर ये ब्रेंक्यूल्स में, ट्रैकिया में, ग्लोटिस में, ईसोफेगस में। जब ये ट्रैकिया से ग्लोटिस में आते हैं, ग्लोटिस से फिर से ईसोफेगस में चले जाते हैं, सोलोट कर लिए जाते हैं, निगल दिए जाते हैं, और फिर से दोबारा दूसरी बार इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। वेयर फोर्थ माउल्टिंग अकर्स, जहां पर कि चौथी बार इसमें माउल्टिंग होती है, और ये ग्रो कर जाते हैं एडल्ट्स में। तो मेल और फीमेल दोनों, जिस टाइप का लार्वा होगा, मेल लार्वा होगा तो मेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, फीमेल होंगे तो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन नेचुरली दोनों लार्वा वहाँ पर होने चाहिए। अगर उन्हें फर्दर रिप्रोडक्शन करना है तो दोनों लार्वा वहाँ पर पहुँचते हैं। ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं। डायग्राम में ये मेल और फीमेल एस्केरिस स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती है मानव के, और फीकल मैटर के साथ उनके 2 टाइप के एग रिलीज करती है, फर्टिलाइज एग और अनफर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग होंगे तो उसमें फर्दर डेवलपमेंट होगा, अनफर्टिलाइज्ड एग होंगे तो इसमें फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा। इसके बाहर से काइटिनस लेयर है, इसमें क्लीवेज स्टार्ट होता है, क्लीवेज के बाद इसमें रेप्टिफॉर्म लार्वा बनता है, और ये फिर से इंजेस्ट कर दिए जाते हैं ह्यूमन बीइंग के द्वारा। तो इसके बाद का माइग्रेशन मैंने आपको बताया कि कैसे ये इंटेस्टाइन में वॉल करके और पोस्ट केबल वेन से, हिपेटिक पोर्टल वेन से, लीवर के थ्रू हार्ट में, और हार्ट के थ्रू फिर लंग्स में, और लंग्स से फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक से इस ट्रैकियल रीजन में, और ट्रैकिया से फिर इसोफेगस के थ्रू फिर से इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। इस तरह से लाइफ साइकिल एस्केरिस की लाइफ साइकिल होती है। पैरासिटिक एडेप्टेशन की बात करें तो एस्केरिस अपने आप को पैरासिटिक लाइफ के लिए एडेप्टेड कैसे बनाता है। ये पहला तो इसकी बॉडी लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, और दोनों एंड पॉइंटेड होते हैं। तो अगर इस तरह की बॉडी होगी तो ये इंटेस्टाइन में इजीली फिट हो जाएगा, इजीली रह सकता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि बॉडी इज कवर्ड एक्सटर्नली विद रेजिस्टेंट क्यूटिकल, इसके बाहर से रेजिस्टेंट क्यूटिकल होती है। इट ऑल्सो सिक्रीट एंटी एंजाइम्स, बोथ दीज प्रोटेक्ट द वोम फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ होस्ट। तो जो इसके बाहर की क्यूटिकल है ये होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स से इसको बचाती है, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये एंटी एंजाइम को सिक्रीट भी करता है। एडेसिव ऑर्गन आर नॉट फाउंड इन एस्केरिस, लैक ऑफ सच ऑर्गन इज कॉम्पनसेटेड बाय वेरी पुअर पावर ऑफ लोकोमोशन। तो इसमें लोकोमोशन की पावर क्या होती है, बहुत कम होती है, और एडेसिव ऑर्गन भी नहीं होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज होती है फेरिंग्स, तो फेरिंग्स से ये अटैच होता है। इसमें 3 लिप्स पाए जाते हैं जो एडेसिव ऑर्गन का काम करते हैं। बाय स्लाइट मूवमेंट इट मेंटेन्स इट पोजिशन इन इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट द इंटेस्टाइनल पेरिस्टेल्सिस। तो इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टेल्सिस हो रही है, पेरिस्टेल्सिस मतलब इंटेस्टाइन का मूवमेंट, तो उसी के साथ ये मूव करता है। एज द पैरासाइट फीड ऑन डाइजेस्टिव एंड प्री डाइजेस्टिव फूड ऑफ द होस्ट, इट्स एलिमेंट्री कैनाल इज सिंपल एंड पोरली डेवलप्ड। तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल पोरली डेवलप्ड क्यों होती है, क्योंकि इसमें ये ऑलरेडी डाइजेस्टेड या प्री डाइजेस्टेड फूड को लेता है, होस्ट के प्री डाइजेस्टेड या डाइजेस्टेड फूड को लेता है, इसलिए इसमें एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, पुअरली डेवलप्ड होती है, कम डेवलप्ड होती है, कम विकसित होती है।
बट फेरिंग्स बीइंग मस्कुलर, लेकिन इसका जो फेरिंग्स है वो मस्कुलर होता है, फैसिलिटेट इंजेक्शन बाय सक्टोरियल एक्शन, और अपने सक्टोरियल एक्शन से क्या करता है, इंजेक्शन का काम करता है, फूड को लेने का काम करता है, फूड को खाने का काम करता है। फिफ्थ है, सिंस सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, हेंस इट्स फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द डाइजेस्टिव फूड टू द बॉडी टिश्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम टिश्यू टू द एक्सक्रीटरी कैनाल आर परफॉर्म्ड बाय स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एस्केल हेलमिंथिस के मेंबर्स स्यूडोसिलोमिक होते हैं, तो इसी से इनका सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है। मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज एनारोबिक, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं क्योंकि इंटेस्टाइन में कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए इनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है, जिसमें जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सेंस ऑर्गन्स आर पोरली डेवलप्ड बिकॉज इट लीड्स अ शेल्टर्ड लाइफ, इसमें कोई भी सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, सेंस ऑर्गन्स की इसमें जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये कहाँ पर रहता है, शेल्टर्ड, ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है, तो वहाँ पर सेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर इसका कोई प्रीडेटर नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, इसलिए सेंस ऑर्गन, और वहाँ पर वाटर क्वालिटी को चेक करने की जरूरत नहीं होती है, फूड क्वालिटी को चेक करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें सेंस ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एग कंपनसेट द वेस्टेज दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग देयर ट्रांसफर फ्रॉम वन होस्ट टू न्यू होस्ट, तो इसमें हाई रिप्रोडक्शन पावर होती है। एस्केरिस में बहुत ही ज़्यादा रिप्रोडक्टिव पावर होती है, ये बहुत सारे नंबर्स में एग प्रोड्यूस करते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि सर्वाइवल के चांस नेचर में बहुत कम है, तो अगर जितना ज़्यादा इनके एग्स डेवलप होंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ बाई चांस दूसरे होस्ट तक पहुंचेंगे, इसलिए ये अपनी स्पीसीज को मेंटेन करके रखते हैं, स्पीसीज पे इनकी खतरा नहीं आता है, इसलिए हाई रिप्रोडक्टिविटी। द हार्ड शेल्ड कवरिंग ऑफ द एग्स प्रोटेक्ट द डेवलपिंग जुवेनाइल फ्रॉम इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, जो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर का इफेक्ट है, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट है, रेनफॉल का इफेक्ट है, कोई भी एडवर्स कंडीशन है, उससे इसके एग्स को बचाने के लिए इसके एग से बाहर से हार्ड शेल होती है जो कि काइटिन की बनी होती है। द एग्स बीइंग वेरी स्मॉल इन साइज, इनके एग्स क्या है, बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, इसलिए ये आसानी से डिस्पर्ज हो जाते हैं। डिस्पर्ज का मतलब बिखर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। मोड ऑफ डायरेक्ट इन्फेक्शन ड्यू टू absence ऑफ सेकेंडरी होस्ट फ्रॉम लाइफ हिस्ट्री हैज इंक्रीज द चांसेस ऑफ फॉर जुवेनाइल टू रीच अ फ्रेश ह्यूमन होस्ट, तो इसे सेकेंडरी होस्ट, ये कैसा होता है, मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, इसका एक ही होस्ट होता है, इसलिए इसको सेकेंडरी होस्ट पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती। एक होस्ट होगा तो सर्वाइवल के चांस और ज़्यादा हो जाएंगे, एक ही होस्ट को ढूंढना पड़ेगा। जैसे टीनिया सोलियम था, उसमें पिग सेकेंडरी होस्ट था, वो डाइजेनेटिक था, तो उससे ज़्यादा एडवांस ये है, और ये पैरासिटिक मोड के लिए बहुत ही अच्छे से एडेप्टेड है। थैंक यू वेरी मच।